नमस्कार, मैं संगीता आप सभी का अपने YouTube चैनल कुछ खास पल अपनों के साथ में दिल से स्वागत करती हूँ। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर के पास तवांग इलाके में भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई। तवांग के यांगत्से इलाके में हुई इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। 17,000 फीट की ऊंचाई पर जहां इतनी ठंड है, बर्फबारी हो रही है, जो सेना जहां जम जाती है वहां अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है। इसलिए चीनी सेना की मंशा थी कि भारतीय सैनिकों को वहां से हटाकर कुछ स्ट्रक्चर खड़ी करें, पर हमारे सैनिकों ने उन्हें बर्फ में भी धूल चटा दी। आप सबने एक और बात गौर की होगी कि वहां सैनिक गन फायर का प्रयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां गन फायर के प्रयोग पर पाबंदी है। पहले पत्थरबाजी हुई, हाथापाई हुई और फिर डंडों का प्रयोग हुआ। पहले डोकलाम, फिर गलवान और अब तवांग ही क्यों? भारत का बॉर्डर चीन के साथ नहीं मिला हुआ है, तिब्बत के साथ मिला हुआ है और तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया है। भारत के 5 राज्य जो तिब्बत से लगे हैं, उनसे होकर लाइन ऑफ कंट्रोल गुजरती है और वो 5 राज्य हैं सिक्किम यानी कि डोकलाम, लद्दाख यानी गलवान और अब वे अरुणाचल के तवांग आ गए हैं। बचे 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है और अभी ये अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, जो हमारी ट्रीटी के खिलाफ है। वहाँ से वे हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हमारे इंडियन आर्मी ने अच्छे से डंडों से धोया है। पर अब भी वे लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। अभी उनके कदम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ओर भी जरूर बढ़ेंगे। हमें हमारे तीनों सेना यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को और भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी भारत अमेरिका के साथ ओली में एक्सरसाइज कर रहा है और चाइना के कंट्रोल में अभी भारत है नहीं, आ ही नहीं रहा है। इससे चाइना बौखला गया है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे दुश्मन देशों को ये समझ लेना चाहिए कि अब भारत का सामना करना उनके लिए लोहे के चने चबाने के जैसा है, क्योंकि वो एक नए अंदाज और नए मिजाज वाले भारत से टकरा रहा है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के विरोधी दल के जो नेता है, वे हमारे सैनिकों से उनकी वीरता का सबूत मांगते हैं। क्यों हमारे सैनिकों को बार बार उन्हें सबूत देना होता है? क्यों बाहरी मसलों में देश की पार्टी एकजुट नहीं हो पाती है? अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए वे लोग संविधान का गलत उपयोग कर रहे हैं। इसका फायदा दुश्मन देशों को हो रहा है। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व है। उनकी वजह से ही हम अपने घर पर आराम से, शांति से बैठे हुए हैं। हमें आप पर गर्व है हमारे सैनिक भाइयों। वंदे मातरम। भारत माता की जय।